हेलो गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.6 हम कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है करंट थ्रू एबी ब्रांच, करंट थ्रू एसी ब्रांच एंड करंट थ्रू एडी ब्रांच। ये अलग अलग हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और हमें ये दो बैटरी से कनेक्टेड है। ये पूरा सर्किट देख सकते हैं। यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, अगर हम सपोज टोटल का टोटल 5 वोल्ट हम ये बी और डी ब्रांच के बीच में हमें मेंटेन रखना है। तो सपोज यहाँ से फुल पोटेंशियल अगर बी की तरफ जाता है तो यहाँ पे बी की तरफ 5 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट 5 वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। तो जो 5 वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये बी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर देख सकते हैं एसी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें इन दोनों के बीच में इतना ही मेंटेन रखना है। पर ये 0 वोल्ट सी पॉइंट पे 0 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज चेंज होता रहेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे फिर हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे पोटेंशियल एक्स है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स है, पोटेंशियल खाली पोटेंशियल एक्स है। तो हमें मिल गया। अभी देखिए, अभी इधर 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना हुआ, 5 वोल्ट का हुआ और रेजिस्टेंस 4 है। ठीक है, हमें पता है आई इजिकल टू वी बाई आर होता है। ठीक है, आई इजिकल वी बाई आर होता है, तो देयरफॉर आई अक्रॉस ए बी इजिकल टू डेल्टा वी अपॉन आर। ठीक है, डेल्टा वी कितना है, 10 माइनस 5 अपॉन 4, यानी कितना हुआ 5/4 इजिकल टू 1.25 एम्पियर। ठीक है, यानी हमें ए बी ब्रांच का अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें मिल चुका है। ठीक है, साइन कन्वेंशन हमने यहाँ से यहाँ तक रखी है। ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे करंट फ्लो होता है। ठीक है, अभी हमें एक्स पे जो पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो हम किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि टोटल आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि कहाँ से करंट आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो हम उसको एक्स इसको अगर हम लगा देते हैं वोल्टेज। ठीक है, हम इधर एक्स सपोज कर लेते हैं, तो यानी जितना आएगा वहाँ पे उतना ही जाएगा। तो यानी अगर ये हमको इसको सुपीरियर पोजीशन मान लेते हैं, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ से इस तरफ इस तरफ इस तरफ सब जगह यहाँ से फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको हाई वोल्टेज सोर्स मान रहे हैं पॉइंट सी को। लेट्स अज्यूम, उससे हमें पता चल जाएगा। अगर नेगेटिव साइन आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन उल्टा है, ऑपोजिट है। ठीक है, इसलिए इसको अभी फिलहाल हम लोग लेट्स अज्यूम कि ये सबसे हाई पोटेंशियल पॉइंट है। तो फिर क्या होगा, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग लगा दें हमें। तो यहाँ पे एक्स माइनस सबसे ज़्यादा इधर इधर से करंट फ्लो हो रहा है सब जगह पे, हमने अज्यूम किया है। ठीक है, तो एक्स माइनस 10/1 प्लस एक्स माइनस 5/2 प्लस एक्स माइनस 0/2। ठीक है, एक्स माइनस 5/2 फिर एक्स माइनस 10/1 प्लस एक्स माइनस 0/2। ठीक है, इजिकल टू 0। टोटल करंट 0 होगा इसमें से। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं 2। ठीक है, 2x माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स इजिकल टू 0। ठीक है, इधर से जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल टू 0। क्या हुआ यहाँ पे 4x इजिकल टू 25 हो गया। ठीक है, तो x इजिकल टू 25/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, x इजिकल टू 6.25 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये x ये करंट नहीं है, ये टोटल हमने वोल्टेज जो माना था वो है। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमें 6.25 वोल्ट आ गया पॉइंट सी पे। ठीक है, अभी हमें करंट थ्रू ए सी फाइंड करना है। ए सी यानी हम डेल्टा वी बाई आर करेंगे। ठीक है, करंट थ्रू ए सी इजिकल टू डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी क्या होगा, 10। यहाँ पे हमने सबसे हाईएस्ट मानना है, तो अगर समझो इसको 6.25 है पर इसका 10 वोल्ट है, तो इन्हीं क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगा। तो हमने अजम्पशन किया था यहाँ से ये ब्रांच में C2A फ्लो करेगा करंट, पर वो हमारा अजम्पशन गलत निकला। ठीक है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, खाली हमें डायरेक्शन का बदल जाएगा। तो इधर 10 वोल्ट से लेकर इधर 10 वोल्ट है, इधर 6.25 वोल्ट है। तो ठीक है, देयरफॉर डेल्टा वी इजिकल टू 10 माइनस 6.25 अपॉन बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, 1 ओम। ठीक है, ठीक है, तो कितना आया 3.75 एम्पियर। तो यानी करंट थ्रू एसी हमें मिल गया 3.75, वो डायरेक्शन ये रही। ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक फ्लो, इसमें भी यहाँ से यहाँ है। ठीक है, अभी हमें करंट थ्रू एडी फाइंड करना है। करंट थ्रू एडी इजिकल टू डेल्टा वी बाई आर। ठीक है, डेल्टा वी ने क्या हुआ, यहाँ पे 10 वोल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो डेल्टा वी 10 का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और रेजिस्टेंस 4 ओम का। ठीक है, 10/2 कितना, 10/4 यानी 2.5 आ गया। ठीक है, 2.5 एम्पियर टोटल। ठीक है, तो हमें मिल गया हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, दैट्स द आंसर। थैंक यू।